वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ वन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 क्लास 11 हिंदी मीडियम। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज, प्रौद्योगिकी तथा समाज में भौतिकी का योगदान। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं उसमें भी विशेष रूप से भौतिकी का अनुप्रयोगात्मक स्वरूप ही प्रौद्योगिकी है। भौतिकी के नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग करके बहुत सी युक्तियां विकसित की गई है तथा यंत्र व उपकरण बनाए गए हैं। आइए इसको और सिंपल भाषा में समझते हैं। विज्ञान में भी विशेष रूप से भौतिकी फिजिक्स का जो उपयोग है वो बहुत सी युक्तियों को और बहुत से यंत्र बनाने में किया गया है, और इसका जो मेन उपयोग है वो प्रौद्योगिकी या फिर हम कह सकते हैं इंडस्ट्री के रूप में किया जाता है। आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण से भी बहुत सी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियमों एवं गति के अध्ययन से अंतरिक्ष यानों तथा कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण संभव हो सका, जिससे मनुष्य का चंद्रमा तक जाना संभव हो सका है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो फिजिक्स भौतिकी के अंडर में ही आता है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग करके ही जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो अंतरिक्ष और चंद्रमा तक पहुंच पाए हैं। अगर फिजिक्स या भौतिकी का निर्माण नहीं होता या भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण नियम का निर्माण नहीं होता तो हम चंद्रमा तक या फिर अंतरिक्ष यानों तक या अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच पाते। आइए इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऊष्मागतिकी के नियमों के अध्ययन से ही ऊष्मीय इंजन तथा प्रशीतक क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, जो आपके घरों में फ्रिज होता है उसको कहते हैं, का विकास संभव हुआ है। और ऊष्मीय इंजन का मतलब होता है हीट इंजन, जो हीट पैदा करता है। तो वो ऊष्मागतिकी के नियम या उसके सिद्धांतों के आधार पर ही विकसित हुए हैं या उनका निर्माण हुआ है। ये सब आप आगे के चैप्टरों में वो डिटेल से पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेटर में कैसे ऊष्मागतिकी के सिद्धांत काम करते हैं। आपके 11th में इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जो हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर ही विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, और यह विद्युत ऊर्जा आधुनिक प्रौद्योगिकी का मूल आधार है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है उसी के कारण ही विद्युत ऊर्जा का उत्पादन इतनी मात्रा में कर पाना संभव हुआ है, जिसका मूल रूप से उपयोग प्रौद्योगिकी या इंडस्ट्री में किया जाता है। अब हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग करके सौर बैटरी, सौर कार और सौर लैंप आदि का निर्माण संभव हो सका है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का पूरा चैप्टर आपके 12th में है, जो आप 12th में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव भी भौतिकी का एक सिद्धांत है, जिसके आधार पर हमने सौर बैटरी, सौर कार या सौर लैंप आदि चीज़ों का विकास किया है। आइए अब हम आगे देखते हैं कुछ प्रौद्योगिकी उपलब्धियाँ, कुछ फेमस जो प्रौद्योगिकी उपलब्धियाँ हैं, फिजिक्स में उपलब्धियाँ हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक सिद्धांत क्या था, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ये भी आप 12th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं भाप इंजन। ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, ऊष्मागतिकी के नियम पर। भाप इंजन क्या होता है, हीट इंजन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेडियो टेलीविज़न। ये तो आप सभी जानते हैं। ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण एवं संसूचन। ये जो भी सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण, संसूचन, ये सब आपके 12th में है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, आपका बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी आपके 12th में एक टॉपिक है, ये पूरा आप डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर कुकर, जो आपके घरों में उपयोग होता है। ठीक है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, द्रवों के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। ये भी आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र क्या होता है, आपने 10वीं में पढ़ रखा है, जनरेटर। ठीक है, एसी और डीसी जनरेटर।
ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ये भी आप 12th में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कंप्यूटर, जो आपके दैनिक जीवन का एक अहम भाग है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का डिजिटल लॉजिक। ये आप 12th में नहीं पढ़ेंगे, ये आप अगर 12th के बाद इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो उसमें ये पूरा डिटेल से आता है। अभी आपके 12th में इसके ऊपर कोई भी टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं वायुयान तथा जलयान। वायुयान मतलब एरोप्लेन, जलयान मतलब जहाज, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तरल की गति और बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय आपके क्लास 11th में 11 चैप्टर में आएगी, जो फ्लूइड मैकेनिक्स या तरल गति में आती है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं भौतिकी और समाज। भौतिकी का समाज में किस तरह से उपयोग है? देखिए, विज्ञान की सभी शाखाओं, विशेषकर भौतिकी का समाज पर गहरा प्रभाव होता है। आवागमन के साधनों तथा दूरसंचार के कारण विश्व की दूरियां सिमट गई है। आज हम विश्व के किसी भी कोने में कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। आगे देखते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल ने ज्ञान और सूचनाओं के भारी पुस्तकालय को सभी घरों तक पहुंचा दिया है। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि फिजिक्स और भौतिकी के कुछ सिद्धांतों के आधार पर या कुछ सिद्धांतों का उपयोग करके कुछ ऐसी चीज़ों का, कुछ ऐसे उपकरणों आविष्कार किया गया है जिसके कारण आवागमन एवं दूरसंचार बहुत ही आसान हो गया है, या हम कह सकते हैं हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ही घंटों में जा सकते हैं, जिसका फेमस एग्जाम्पल है एरोप्लेन। तथा कई दूर मीलों बैठे अपने किसी भी रिश्तेदार से हम मोबाइल के थ्रू बात कर सकते हैं, उसका एक ये फेमस एग्जाम्पल है। आइए हम और आगे देखते हैं। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत उपयोगी बन गया है। भौतिक विज्ञान के विकास के कारण ही आज जीवन आसान व सुविधाजनक हो गया है। आइए अब हम आगे देखते हैं प्रकृति के मूल बल। ठीक है, प्रकृति के मूल बलों में क्या क्या है? पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, चौथा दुर्बल नाभिक। ये सारे बल हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे।